गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। हम भी मस्त एंड स्वस्थ है। जब मस्त है तभी तो स्वस्थ है यार, है ना। तो चलिए मैं आपको आज छत का नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत भयंकर मौसम हो रहा, कोहरा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती, देखिए ऊपर देखिए, है ना। ऊपर जा रहे हैं छत में, और छत में इतना भयंकर कोहरा था ना कि आज कोहरा दिखाती मैं आप लोगों को। इतना भयंकर कोहरा लग रहा ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आगे से गली है ही नहीं, कसम से। बिल्कुल देखो ऐसा लग रहा जैसे नहीं दिखाते, आगे बादल आ गए सारे के सारे। देखिए इतना भयंकर कोहरा था। कोहरा तो आप पूछिए मत, इतना लग रहा था क्या बोले। और आज तो बारात शादी सूदी का बहुत साय था ना आज के दिन। तो फिर हस्बैंड ने भी जाना था बारात में, बट हस्बैंड को बुकिंग मिल गई, तो फिर हस्बैंड को वहाँ जाना पड़ा। अचानक ही आ गया, पहले कैंसिल हो गई थी एक, फिर ये दूसरी वाली आ गई थी। तो फिर क्या करें, जाना ही पड़ता है ना, फिर मना भी नहीं कर सकते उनको। तो फिर इसलिए हस्बैंड कह रहे कि यार अब क्या करूँ, जाना ज़रूरी है। शादी में जाना भी वैसे ज़रूरी था, क्योंकि ख़ास की शादी थी। पर चलो भैया और कल बोल के आ गए थे कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो बस चलते हैं नीचे। फिर मैं नीचे आई, नीचे मैंने चाय बनाई, मस्त चाय रख दी। फिर मैंने कहा जब तक चाय बनती है तब तक मैं अपना ब्रश व्रश कर लेती हूँ फटाफट। फिर हम चाय पियेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या बनाना। वैसे तो है ना, खाने के लिए सुबह नाश्ते में तो हस्बैंड ने जाना है, भी 9 बजे कह रहे थे, और 8 हम लोग ऑलरेडी बज ही गए थे। 7:30 बजे हम सो के उठे। तो फिर ऐसे ही हो जाता, फिर आधा घंटा इधर उधर लटक पटक के ही हो गया हमारा। फिर मैंने ब्रश व्रश किया, उसके बाद मैंने चाय चुई, फिर बना दी। मैंने रोटी बना रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने जाना था। बोले क्या बनाएगी, मैंने कहा आलू के पराठे। तो क्योंकि थोड़ी सी पिट्ठी बची थी, 2 आलू के लिए मैंने रात को अपने लिए बनाए थे, 2 आलू के हस्बैंड के लिए बची थी। तो मैंने कहा चलो आपके लिए मेथी के पराठे बना देती हूँ। तो फिर मैं हस्बैंड के लिए मस्त करके 2 पराठे बन गए थे, अच्छे मोटे मोटे बना दिए। वैसे मैं पराठे बहुत पतले बनाती हूँ। और फिर पराठों को मैंने ऐसे नहीं बनाती, आलू को मैं जो कद्दूकस करके उसमें नमक मिर्च हल्दी लहसुन अदरक पीस के कूट के ना भून बांध के, और हमारे वो जख्या आता है ना, जख्ये का छौंक मार कर मस्त लगता है मुझे। फिर थोड़ा पनीर डाल दो। पर ये तो मैंने ऐसे ही रात को उबाले थे, ऐसे ही आलू 2। मैंने कहा अपने लिए क्या बनाऊँ। फिर मैंने 2 आलू के अपने लिए बनाए थे, 2 आलू के हस्बैंड के लिए रख दिए थे। तो 2 पराठे मैंने रात को मैंने खा लिए थे। हस्बैंड के लिए भी मैंने 2 आलू के पराठे बनाए। और अपने लिए तो मैंने सिंपल आटा गूँधा था, उसी में मैंने थोड़ा कस्तूरी मेथी वगैरह नमक वगैरह डाल के मस्त। फिर हस्बैंड अंडे ले आए थे, क्योंकि मेरे लुंगू को चाहिए थे अंडे, वो कितनी देर से लगा था, और ये वैसे नहीं खा रहा। तब अंडे मंगाए हस्बैंड से, तो उसके लिए भी 1 अंडे का ऑमलेट उसके लिए बनाया। फिर हमने 1-1 2-2 अंडे के अपने लिए बना के दोनों ने हमने अंडे खा लिए। मैंने कहा थोड़ा ऑमलेट था, हस्बैंड ने कहा ठीक है बस चल अभी। मैंने कहा ठीक है, 2 ही आलू के 2 ही पराठे बनाए यार, मोटे मोटे ना। तो मैंने मोटे बनाए। फिर 2 रोटी भी मैंने कहा हस्बैंड को, मैंने कहा 2 से क्या होगा। फिर 2 रोटी दी सिंपल, और उसमें फिर मैंने अंडे बना दिए। मैंने कहा चल अंडे के ऑमलेट के साथ आराम से बैठ के आराम से खा लेंगे। तो फिर बस यही किया मैंने। फिर लुंगू महाराज नीचे लगा, तो मैं उसके साथ भी बातें करी थी, क्योंकि वो नीचे से कूँ कूँ लगा था, अंडे का नाम ले दिया था ना। बस अब वैसे नहीं आ रहा था। मैं बोल नहीं रही थी आपको, जब उसको भूख लगती है तो जीना आराम कर देता है। और आप मेरे को लग रहा भूख लग रही होगी ना, तो इसीलिए कूँ कूँ लगा था, क्योंकि उसने अंडे देख लिए थे कि अंडे आ रहे हैं, है ना। अंडे का नाम लेके इसको अंडा नॉनवेज बस यही काम चाहिए। तो बन के देखिए मेरे पराठा, बस मस्त हस्बैंड को दूंगी मस्त। तो बन गए थे मेरे पराठे। तो फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया था नाश्ता। हस्बैंड ने नाश्ता नुश्ता कर लिया, हस्बैंड हो गए तैयार। तो ये देखिए हस्बैंड जी की पूछ, क्योंकि वो समझ रहा है कि पापा कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ये मेरे हस्बैंड भी कुछ बोल रहे थे, और यही बोल रहे थे कि वही नमस्ते हाय हेलो कैसे हैं आप लोग सब। बस वही मेरी वाइफ का चैनल वो करना इसी बारे में। फिर बता रहे थे कि मांगलिक कार्य में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मांगलिक वगैरह गाने गुने का बहुत शौक है उनको। तो फिर हमने कहा चलो यार, अभी तक तो हम ऐसे ही रहते थे बच्चे के पीछे, अपनी जॉब नहीं होता था पूरा। अब भाई ये टाइम है, अपना शौक़ पूरे करो। और मेरे हस्बैंड को गाने बजाने का बहुत शौक़ है, क्योंकि आर्मी में भी वो जॉज बैंड वगैरह में रहते थे मस्त करके। तो अभी भी शौक़ है। तो फिर देखो शौक़ के लिए भी कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता दे देता, तो उनको अच्छा मिल गया। अब मैं इसको बोलती आ जा, वेट कर रहा था कि मुझे बोले आ जा। मैंने कहा आजा पापा जा रहे हो। तो देखिए कैसे भाग के आए स्कूटी के लिए बैठने के लिए, देखिए कि मेरे को बैठाए, मेरे को भी ले जाए, है ना। ये ऐसी स्कूटी गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, बस इसको दे दो बस। फिर हस्बैंड गए, और बस तब हम करेंगे अपना काम। हाँ, तब मेरा लुंगू देख रहा है,
देखिए ये मुझे नहीं लेगा। अब देखिए यहाँ पर गुस्सा होके इसने बैठ जाना है, मेरे साथ बात नहीं है। देखो मैंने कितना बोला अंदर चल, नहीं आया। देखिए बाहर ही बैठा हुआ है, नहीं आया अंदर। और बोल रही तो डांट दिया मैंने, तो देखो मुँह उधर करके ऐसा करता है। ये बताइए, मतलब इंसान तो इंसान, कुत्ता भी देखिए पहले आप। इतना भाव खाता ना, ये भी देखिए। अभी थोड़ी देर तक ऐसे ही रहेगा, थोड़ी देर फिर वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा दरवाजे में जाके, थोड़ी देर बस ऐसे ही करेगा। अभी थोड़ी देर, अभी देखिए देखिए बस डांटो ना तो ऐसी बड़ी मस्त वाली। मैंने आपसे बोला था ना कि कोहरे के बाद बहुत अच्छी धूप आती है, तो बहुत अच्छी धूप आ रखी है। देखिए मस्त वाली धूप आ रखी है, मस्त धूप। देखिए आप मस्त आया है, ऐसे सुहा रही थी ना धूप बाहर खड़ी होकर कि क्या बोलूँ मैं। मस्त करके है ना धूप। और पेड़ पौधे भी देखिए मेरे खिलखिला गए धूप से, औंस से बेचारे वो हो गए थे, अब धूप से अच्छे हो गए। देखिए आप मस्त करके। तब मैं यही कि वही कितना प्यारा, मन तो करा धूप में बैठ जाऊँ आराम कर लूँ, बट क्या करें, आराम भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी तो काम कुछ किया ही नहीं है। तो पहले आराम करेंगे आराम से, तब करेंगे आराम, सॉरी पहले करेंगे काम। तो चलिए अब करते हैं काम शुरू। देखिए आप पहले, है ना, पहले मैं लियो का बिस्तर रखूँगी सबसे पहले बाहर, है ना, लियो का, क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा रहता है। और काम तभी होता है जब इसका बिस्तर बाहर चले जाता है ये। तो पहले मैं इसका बिस्तर फ्रंट में रख के आती हूँ आगे, ताकि ये लेट जाए बाहर, और तब करूँगी मैं काम शुरू। देखिए पूरा मैं आपको अभी घर दिखा रही हूँ, और मैं इसके बाद आपको सीधा काम साफ करके दिखाऊंगी घर, जब चकाचक कर दूँगी घर को। नहीं अभी तो पूरा ऐसे फैला हुआ है। अभी मैंने कहा आपको पहले एक बार गंदा दिखाती हूँ, उसके बाद साफ घर दिखाऊंगी आपको, मस्त वाला, है ना। अभी देखिए हस्बैंड ने ये परफ्यूम क्रीम सब ऐसे छोड़ के ऐसे कर देते भाई। ये लोग सबके करते होंगे ना, मेरे मेरे नहीं, मेरे को तो सबके करते होंगे। देखिए अभी तो मेरे सब करना है, किचन से लेके सारा ऐसे फैला हुआ है। बस अब मैं इसको साफ़ करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है, टकाटक। अब देखिए ये बन गया मेरा घर साफ़, चलो मार दिया मैंने झाड़ू पोछा। लोबी में रह गया, क्योंकि मैं सोचूं कि खाने का टाइम भी होगा, खाना बना के करूँ ना, कि बीच में लोबी, नहीं तो फिर बार बार गंदी हो जाती है। सो मैंने सोचा अभी इसको बाद में ही करूँगी, पहले मैं किचन कुचन साफ़ कर लूँ, खाना भी बना लूँ साथ साथ, तब करूँगी मैं पूरी लोबी लाबी साफ़ किचन के साथ ही। फिर नहीं तो मैं चलूँगी फिर गंदा हो जाता, फिर दोबारा से पोछा मारूँगी। इससे अच्छा तो मैं एक साथ कर दूँगी बस। तो मैं आ गई यहाँ, मैं पुलाव बना रही हूँ अपने लिए। मेरे को पुलाव बहुत अच्छा आता है, पर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता ज़्यादा। तो फिर मैंने तो अपने लिए गोभी आलू वगैरह काट के, देखिए यार, आलू थोड़ी सी मूंग वूंग डाल के मस्त करके पुलाव बना दिया अपने लिए। पुलाव चढ़ेगा तब तो मेरी किचन भी साफ़ हो जाएगा साथ साथ ही मेरा, मस्त करके। बस फिर दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। देखिए और ये मैंने कपड़े भी लगाए हैं धोने के लिए। फिर मैंने कहा जब तक मैं काम करती हूँ तब तक कपड़े भी मेरे वॉश होते रहेंगे, मशीन चला दिए। और बस मेरा पुलाव पुलाव तैयारी है। बस देखिए अब मैंने बिल्कुल चकाचक कर दिया घर साफ, झाड़ू पोछा, किचन में पुलाव उलाव तैयार है। बर्तन बर्तन धो दिए मैंने, झाड़ू पोछा मैंने कंप्लीट कर दिया है मस्त करके। ये फाइनल लुक है। तब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना पुलाव बना हुआ, ग्रीन पुलाव, मूँग साबुत मूँग की दाल का। देखिए आप, है ना। तो इसको मैंने ये देखिए मस्त, तो क्या बोलूँ मैं, मन तो करा अभी खा लूँ, पर अभी खा नहीं रही। पहले मैं नहाने धोने जाऊँगी, नहा धो के लुंगू को टॉयलेट टॉयलेट करा के कपड़े कपड़े डाल के तब मैं आराम से बैठ के खाऊँगी, तब ना, तब तसल्ली टेंशन नहीं रहती है। बस देखिए तैयार है सब। अब मैं जाऊँगी बाथरूम में नहा धो के मस्त होके, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने लियो को लेके बाहर टॉयलेट कराने के लिए, है ना। तो क्या करें यार, काम तो करना ही पड़ता है ना पूरा। ये देखिए अब मैं नहा धो के आ गई हूँ मस्त करके। अब मैं जा रही हूँ अपने लियो को सुसु कराने, बट मैंने पूछा पहले बगल के कुत्ते तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे डॉगी आ रहे थे इधर पे। अब मेरे मुंह देखिए पहले कितना ज़्यादा हो रखा है ना आजकल, धूप में रह के ऐसे होता है यार, क्या करें। पर कोई नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है फेस का। अब मैं इसको सुसु करा कर, ये बदतमीज भाग गया डॉगी के पीछे, मुझे भागना पड़ा। तब मैंने आके इसको ज़रा कूटा, तो देखिए कूटा तो क्या था, दो लगाए ऐसे ही हल्के से। फिर आ गई मैं खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी यार बहुत तेज़ की। अब मैं लाई मस्त पुलाव निकाला मैंने अपने लिए, मस्त पुलाव। देखिए पहले झकास पुलाव बना रखा मैंने। अब मैं इस पुलाव को खाऊंगी और खा के फिर आराम करूंगी बस मस्त करके। देखिए ये पुलाव मतलब अलग ही ना एक वो रहती है खाने की। देखिए जो चीज़ आपको पसंद आए ना, वो चीज़ मिल जाए तो और मज़ा आता है। और हस्बैंड को मेरे पसंद नहीं आता पुलाव, तो इसलिए मैंने सोचा आज हस्बैंड वहाँ है तो मैं खाती हूँ। मैंने थोड़ा सा अचार भी लिया, वैसे मैं अचार ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बट पुलाव के साथ दही वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हल्का सा ना। तो मैंने थोड़ा सा पुलाव लिया, और पुलाव लेके और मस्त करके, और हम चल दिए खाने के लिए। चलिए खाना खाते हैं।
मस्त करके। ये देखिए खाने का शौकीन आ गया और खाएगा थोड़ा। इसको मैंने दिया है एक थोड़ा सा ना, तो नहीं खाया उसने, क्योंकि उसने सूंघा क्या खा रही है पता नहीं। बस चलिए फिर बैठते हैं और खाते हैं खाना। यहाँ पर खाने के लिए बैठी थी। यहाँ पर मेरी वॉइस मैंने बहुत अच्छे से मतलब ओरिजिनल उसमें था। यहाँ पर मैंने कहा आराम से है ना, बट पता नहीं यार वही वाला सिस्टम जो करती कल वाला भी, आज भी इसमें से जो ओरिजिनल वॉइस थी वो पूरी की पूरी गायब हो गई। अब फिर मेरे को दोबारा से डालनी पड़ी वॉइस है ना। तो मैं बता रही थी कि मुझे पुलाव कितना पसंद है मस्त करके। फिर उसके बाद में फिर सो गए, तो उसके बाद शाम हो गई और शाम को 5:45 हो गए। ये महाराज जी ने उठाया नहीं, काम वाम कर सो गई थी। फिर मैंने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा भाई जाइए इसको लेके। तब हस्बैंड इसको लेके घुमाने ले जा रहे थे और मैं छत में गई फिर है ना। मेरे को छत में से कपड़े कुपड़े लाए थे, जो मैंने कपड़े धो रखे थे, तो मैं कपड़े लेने के लिए छत पे चली गई। फिर मैंने हस्बैंड कह रहे, मैंने कहा और दिन तो ये उठाते, कभी 5 बजे उठा देता है, पर आज नहीं उठा, खुद भी नहीं उठा, हम भी सो रखे थे। तो फिर हमने कहा चल। फिर उसके बाद मैं छत में गई, छत में जाकर मौसम फिर वही साफ़ हो रखा, पर अब ठंडक नहीं है बिल्कुल भी ना, जैसे वैसे ठंडक थी कि तब मौसम महसूस हो जाता, पर नहीं मस्त। तो कपड़े लेने आ गई मैंने। कपड़े भी मैंने 2 बजे के बाद ही 2 बजे करीबन डालूँगे, बट सारे सूख गए थे, जबकि हस्बैंड के कपड़े मोटे मोटे थे ना, पर सूख गए थे सारे के सारे। फिर मैंने फटाफट से कपड़े कुपड़े उठाए। फिर मैंने कहा चलो पहले आपको नज़ारा दिखाती हूँ चारों तरफ का, पहाड़ों का। देखिए हल्की हल्की धुंध है पहाड़ों में पर ठीक है मौसम, मतलब है, पर ठंडा नहीं है अब इतना, जैसे बहुत ठंडा था बीच में, तो बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि हाथ पैर अभी गल जाएंगे, इतना ठंडा था, बर्फीली ठंडा ना, जब बर्फ़ पड़ी थी। बट अभी ठीक है, अब नहीं है इतना ठंडा, अब तो बस हल्का फुल्का ही है बस। तब मैंने उठाए सारे के सारे कपड़े। मैंने कहा फटाफट टास्क मैं उठा रही हूँ कपड़े फटाफट। और अमानी के कपड़े मैंने 1:30-2 बजे डाले होंगे, और अभी 5:45 हो रहा है। कपड़े मेरे बिल्कुल सूख गए, मतलब जो कितने मोटे कपड़े थे, पैंट वैंट, मतलब मशीन में भी घुमाने सुखाए तो है, पर गीले तो फिर भी रहते ही है ना। और देखिए पहले आप, इतना तेज़ धूप थी कि मेरे सारे कपड़े सूख के हो गए बिल्कुल टनाटन। तो देखिए ये मैंने निकाले सारे के सारे कपड़े फटाफट फटाफट करके, बस क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क लगता है मेरे को कपड़ों का। ये निकाल लिए मैंने कपड़े। कल है हमारी गली में मुंडन, दीदी के नाती का, तो वही देखती दीदी और के गेस्ट वगैरह भी आ गए, थोड़े बहुत आ जाएंगे, थोड़े बहुत कल आएंगे, कल और परसों है, कल शाम को परसों सुबह है उनके नाती का मुँह। तो बस फिर अब हम घर चलते हैं फटाफट से। फिर हस्बैंड जा रहे हैं लियो को लेके। बस देखिए मस्त हो गए, तैयार हो रहे हैं। और देखिए बाहर बच्चे भागा भाग खेला खेल और के बच्चों की, एक गर्ल्स का खेल अलग ही होता है ना, सारी गर्ल्स जा रही खेलने के लिए। तो मैं इनसे कहती, मैंने कहा हाय करो सारे के सारे। तो ये डॉगी आया था, मैंने कैसे भगाओ, क्योंकि लियो हमारा बाहर जा रहा था, मैंने कहा लड़ेगा उसके साथ। फिर दिखाई दे अरे नहीं ये तो लियो का ही दोस्त है, क्योंकि लियो जो अपना दोस्त होता है ना उसके साथ करके बात करता है, और जब वैसे को डॉगी होता है उनको देख के भौंकता है ना। और 2 डॉगी, एक मेरा लियो है, एक सामने जर्मन शेफर्ड है कोने मकान में। तो मानोगे आप इन दोनों में नहीं बनती है, वो अगर इधर आ गया तो लियो भौंकता है, वो सुन लेगा तो वो भौंकेगा, और बाकी लियो बाहर वालों के साथ अच्छे से रहता है, पर इन दोनों में नहीं बनती है, अड़ोसी पड़ोसी में। तो बस मैं भी नीचे गई कपड़े लेके, सारे कपड़े लेके नीचे, और पहले मैंने कहा गेट वेट बंद कर देती हूँ। यहाँ पर मस्त करके मैंने चेयर में कपड़े डाले, उसके बाद फिर दोबारा उठाऊँगी इन कपड़ों को मैं। लाई नीचे, देखिए मेरे हस्बैंड बाहर से हारमोनियम लाए, जैकेट लाए, यहीं पर रखी हुई है सब। तो बस मैंने सारे कपड़े तय कर दिए, देखिए मस्त करके, देखिए साफ़ सुथरे हो गए। हारमोनियम मेरे से नहीं रखा जाएगा ऊपर, इसलिए मैंने यहीं पर रहने दिया। अब आ गई, मैंने कहा चलो अपना ज़रा मुँह साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी थी, थोड़ा सा मैंने कहा एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। बट आज लक इतना बेकार निकला कि क्लासेस की मेरी वो ऑन ही नहीं हुआ, उसका ऐप भी नहीं ऑन नहीं हुआ। मैं अब फिर मेरी जो वो थी कोच, उसको फ़ोन करी तो पता नहीं यार उसके वो फ़ोन ही नहीं उठाए मेरा, आज उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था, तो दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं बाहर आ गई दोबारा, फिर ये बच्चों को बोलती, मैंने कहा हाय बोलो हाय, तो सारे हाय करते। ये बच्चा पूछा था आंटी क्या कर रहे हो आप, ब्लॉकिंग कर रहे हो, मैंने कहा हाँ करे। अच्छा इनसे पूछा, मैंने कहा जा रहे हो आंटी, घर जा रहे, रात हो गई, मैंने कहा चलो भाई ठीक है। फिर मैं लियो को देखती, लियो में आया नहीं अभी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी अंदर ही चलती हूँ, है ना। मैंने भी क्या करना, मैंने कहा बाहर अभी जब लियो आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो लियो और हस्बैंड आए नहीं थे, तो देर में तो लॉन्ग ही ले जाते हस्बैंड उसको घुमाने के लिए 1 आध घंटा। तो मैं तैयार हुई थी कि मैंने कहा आज मैं वहाँ पर ऑन करूँगी सेशन में जब रहूँगी, पर नहीं। फिर बाहर आई, एक टीम अंदर गई, दूसरी टीम बाहर आ गई। ये थोड़े से बड़े बच्चे मैच खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो तुम अपने अपने नाम बताओ, तो अपने अपने नाम बता रहे थे। तो बस थोड़ा मैं इनके साथ बात करी, मैं हस्बैंड को देखी थी, हस्बैंड अभी भी नहीं आए थे। फिर मैं दोबारा से फिर मैं अंदर चली गई। फिर हो गया, बस ऐसे बैठे रहे। उसके बाद हस्बैंड ने बनाया चिकन, आज मैंने बनाई रोटी।
बस फिर हम दोनों ने खाया पिया मस्त करके। बस हस्बैंड ने कहा मैं कढ़ाई में बनाऊँगा, मैंने कहा ठीक है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, है ना। हाँ चलिए फिर आप लोग हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। सबको गुड नाइट, सबा खैर, स्वीट ड्रीम्स।